नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का में आयोजित किया गया। युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास के संस्करण में 350 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी भाग लेगी। भारत की ओर से प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबद्ध है। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संचालन में अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में लड़ाकू इंजीनियरिंग, बाधा निवारण, खदान और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस युद्ध सहित युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम पर अभ्यास में विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी शामिल होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और मुद्रा अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन, युद्धाभ्यास भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है? यूएसए। अगली न्यूज़, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र पहल भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र साझेदारी को भी पूरक बनाती है, जिसने पिछले 6 वर्षों में 61 देशों में 75 विकास परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो विकसित किया है। यह पहल भारत की G20 प्रेसिडेंसी के विकास प्रासंगिक डिलीवरेबल्स को भी संचालित करेगी। इनमें SDG पर प्रगति में तेज लाने, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए G20 कार्य योजना शामिल है। क्वेश्चन क्या होगा? भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ किसके लिए एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को भागीदार देशों के साथ साझा करना है। तो ग्लोबल साउथ। अगली न्यूज़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हिंडन में भारतीय वायुसेना की एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे। भारत में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि देखी जा रही है, सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में। 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनों की मेजबानी करते हुए पूरी क्षमता से भारतीय ड्रोन उद्योग की शक्ति को प्रस्तुत करेगा। इसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, अग्निशमन ड्रोन और सामरिक निगरानी ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स की भागीदारी देखी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पहले C-295 मेगावाट परिवहन विमान का प्रेरण समारोह आयोजित किया जाएगा। भारत ने भारतीय वायुसेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C-295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना एवं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो गाजियाबाद। अगली न्यूज़, चीन के हांगझू में एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने चीन के हांगझू में एशियाई खेलों में अब तक 6 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हासिल किए हैं। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय तिगड़ी रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांग पवार और ऐश्वर्या तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने शूटिंग में अपना पहला पदक जीता, जब रमिता जिंदल, मेहुली घोष और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया। पहले पदक के तुरंत बाद भारतीय जोड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने रोइंग अनुशासन में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीता। रोइंग ने भारत को और पदक दिलाए। पुरुषों की 8 टीम ने एक और रजत पदक जीता, जबकि बाबूलाल यादव और लेख राम ने पुरुषों की जोड़ी में कांस्य पदक हासिल किया।
महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में भारत की रमिता ने कांस्य पदक जीता, जिसमें कुल पदकों की संख्या 5 हो गई। इसके साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन, उस भारतीय तिगड़ी का नाम बताइए जिन्होंने हांगझू चीन में चल रहे एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने? रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांग पवार और ऐश्वर्या तोमर ने। मार्को ने इतिहास रचा, भारतीय जीपी जीतने वाले पहले मोटो जीपी रेसर बने। इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने इंडियन ग्रांड प्री के उद्घाटन संस्करण में अपनी जीत के बाद इंडियन ग्रांड प्री का एक संस्करण जीतने वाले पहले मोटो जीपी रेसर बनकर इतिहास रचा। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे। फ्रांस के फैबियो क्वार्टारो फिनिश लाइन पार करने वाले तीसरे स्थान पर रहे। शुरुआत में तीसरे स्थान पर रहने के बाद बेजेची ने दौड़ के दौरान वापसी की और दूसरों से 8 सेकंड पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गए। चौथा स्थान दक्षिण अफ्रीका के ब्रैड वाइंडर ने लिया, जिन्होंने रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग का प्रतिनिधित्व किया, जबकि स्पेन के जॉन मीर 5वें स्थान पर रहे, क्योंकि उन्होंने रेप्सोल होंडा टीम का प्रतिनिधित्व किया था। मोटो जीपी एक मोटरसाइकिल खेल की श्रेणी है। उद्घाटन 1949 में हुआ था। निर्माता अप्रिलिया, डुकाटी, होंडा, केटीएम, यामाहा और राइडर्स चैंपियन फ्रांसेस्को बगानिया 2022 के, कंस्ट्रक्टर चैंपियन डुकाटी और टीमों की चैंपियन डुकाटी लेनोवो टीम। क्वेश्चन, मार्को बेजेची जो इंडियन ग्रांड प्री का एक संस्करण जीतने वाले पहले मोटो जीपी रेसर बने हैं, किस देश से हैं? तो इटली से। अगली न्यूज़, अमर अकबर एंथनी लेखक प्रयागराज का निधन हो गया। अनुभवी पटकथा लेखक प्रयागराज जो अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर हिट अमर अकबर एंथनी, नसीब और कुली में अपने काम के लिए जाने जाते थे, उनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने राजेश खन्ना की रोटी, धर्मेंद्र जीतेंद्र की धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी की पटकथा में योगदान देने के अलावा रजनीकांत और कमल हसन अभिनीत गिरफ्तार भी लिखी। एक लेखक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म स्वर्गीय एस रामनाथन द्वारा निर्देशित अप्रकाशित जमानत थी। प्रयागराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक थे। अगली न्यूज़ कौन सी है? S&P ने विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी गति के कारण भारत के FY24 विकास अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी गति, असामान्य मानसून के बढ़ते जोखिम और दरों में बढ़ोतरी के विलंबित प्रभाव का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। अमेरिका स्थित एजेंसी सब्जियों की कीमत मुद्रास्फीति में हालिया बढ़ोतरी को अस्थायी मानती है, लेकिन उच्च वैश्विक तेल कीमतों पर पूर्ण राजकोषीय खुदरा मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को पहले के 5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और S&P ग्लोबल का एक प्रभाग है जो स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी पर वित्तीय अनुसंधान और विश्लेषण प्रकाशित करता है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी गति के कारण भारत का FY24 विकास अनुमान क्या है? 6%। अगली न्यूज़, प्रचंड की यात्रा के दौरान नेपाल और चीन ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान नेपाल और चीन ने 12 विभिन्न समझौतों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के पीएम की मौजूदगी में दोनों सरकारों के बीच समझौते और MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की मुख्य बातें क्या क्या हैं? योजना आयोग में सहयोग हेतु, हरित और निम्न कार्बन विकास में सहयोग के लिए, कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन विकास में सहयोग, एक दूसरे के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद एवं प्रकाशन करना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग करना। 1981 में चीन नेपाल व्यापार और भुगतान समझौते की समीक्षा और संशोधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल किस देश के दौरे पर हैं जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो चीन। अगली न्यूज़, मेक्सिको ने अपने धरती से प्रवासियों को मूल देशों में निर्वासित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया। सीमा संकट को हल करने के लिए एक बड़ी सफलता में अमेरिका ने मेक्सिको को अपनी धरती का उपयोग करके मध्य और दक्षिण अमेरिका से
प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए प्रभावित किया है, जो अपने सीमावर्ती राज्य टेक्सास और कैलिफोर्निया का उपयोग करके अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन राज्य अभूतपूर्व प्रवाह को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन देशों से आए प्रवासी जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। मेक्सिको अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने सीमावर्ती शहरों से प्रवासियों को उनके गृह देशों में निर्वासित करने और प्रवासियों को अमेरिका में सीमा पार करने के लिए अपनी धरती का उपयोग करने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमत हुआ। मैक्सिको ने 1 जनवरी से सितंबर तक 7,88,000 से अधिक प्रवासियों को उनके गृह देशों में निर्वासित किया है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं। क्वेश्चन, सीमा संकट को हल करने के लिए एक बड़ी सफलता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए किस देश के साथ सीमा समझौता किया है? तो मेक्सिको के साथ। अगली न्यूज़, भारतीय छात्रों को कौशल प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय, AICTE और माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार होने के लिए सशक्त बनाने के चल रहे प्रयास में शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट ने देश में नई प्रौद्योगिकियों के कौशल और अनुभव से लैस करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य AI, क्लाउड, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षा सहित क्षेत्रों में AICTE से जुड़े छात्रों और शिक्षकों के लिए कौशल और नौकरी की तैयारी पैदा करना है। MOU के तहत टेक दिग्गज AICTE के पाठ्यक्रम को पूरक करने और छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकियों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए कंपनी के केंद्रीकृत प्रशिक्षण और कौशल मंच माइक्रोसॉफ्ट लर्न को शामिल करेगा। क्वेश्चन, छात्रों को भविष्य के लिए तैयार होने के लिए सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयास में शिक्षा मंत्रालय और AICTE ने देश में छात्रों को कौशल और नई प्रौद्योगिकियों से लैस करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।